हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करवाने वाले हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 to 4 जो है कवर किया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है अनुसूची के बारे में जो है कवर किया है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स, उनके बारे में मैंने कवर किया है, जो पूरी की पूरी 12 है, और 2 वीडियोज़ मैंने इसके ऊपर बनाई हैं। एक में मैंने अनुसूची नंबर 1 से 6 बताया, और एक में मैंने अनुसूची नंबर 1 से 7 से 12 बताया। ठीक है, तो आप उन सभी वीडियोज़ को भी जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविधान की। इसकी संविधान क्या है। देखो, संविधान जो है वो एक तरह का कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह की बुक है, जिसके अंदर जो है बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। और वो रूल्स और रेगुलेशंस इस बारे में है कि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था किस तरह से चलेगी। मतलब कि देखो, हमारे जो विश्व है उसके अंदर लगभग सभी देशों का जो है अपना अपना संविधान है। किसी देश ने उस संविधान को लिख रखा है, और किसी देश का संविधान सिर्फ मौखिक रूप पे है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक देश का संविधान है। ठीक है, एक जो संविधान है वो किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को, किसी भी देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, पॉलिटिकल है, या फिर किसी भी तरह उसकी जो है पूरी की पूरी सिस्टम को जो है चलने में मदद करता है। अगर संविधान ही नहीं होगा, अगर रूल्स और रेगुलेशन ही नहीं होंगी, तो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी जो है ख़राब हो जाएगी। जैसे हम किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में जो है कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपने रेगुलेशंस होते हैं, ताकि वहाँ की जो है व्यवस्था बहुत अच्छे से बन सके। अगर वहाँ की व्यवस्था ही, अगर रूल्स ही ख़राब होंगे या फिर रूल्स ही नहीं होंगे, तो हर व्यक्ति जो है अपने अनुसार कार्य करेगा, और जिसकी वजह से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो राज्य है, इस नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बना रखा है पूरे के पूरे जो है क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पूरी जो राज्य व्यवस्था हमने बनाई है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है, जो बुक है जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, वो है हमारा संविधान। ठीक है, तो संविधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैंने अभी आपको संविधान की जो है इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि संविधान जो है कैसे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है भारतीय संविधान जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। क्योंकि हमारे जो संविधान है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर शायद कहीं कानून नियम नहीं मिलते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों में बहुत सारी शंकाएँ रहती हैं, वहाँ पर भी जो है हमारे संविधान में बहुत सारी लगभग हर एक टॉपिक को जो है संविधान में जो है कवर किया गया है। ठीक है, कवर करने की कोशिश की गई है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको जो है बहुत मेहनत से बनाया। ठीक है, और बहुत लंबे समय लेकर बनाया, और आखिरकार उनके जो है जो फल है वो रंग लाया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में वैसे तो हमारे कम से कम 22 भाग हैं, यानी चैप्टर 22 हैं, और इसके अलावा आर्टिकल की हम बात करें तो 395 है। ठीक है, इसके अलावा 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 1 के बारे में, मतलब चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसमें जो है 4 अनुच्छेदों को, 4 आर्टिकल्स को जो है कवर किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो इस बारे में है कि इसमें कहा गया है कि इंडिया यानी भारत जो है वो राज्यों का जो है संघ है। क्या है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब यही सेम चीज़ जो है अनुसूची नंबर 1 में भी कही गई है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि अनुच्छेद नंबर 1 में बस इतना सा ही कहा गया है। ठीक है, कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि राज्य कितने हैं, राज्य की सीमाएं कितनी हैं, राजधानी वटेवर वटेवर क्षेत्रफल वगैरह, वो सभी चीज़ें जो है अनुसूची नंबर 1 में ऑलरेडी मेंशन की गई है। ठीक है, तो भारत संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में बस यही कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 के बारे में। जो आर्टिकल नंबर 2 है वो ये बताता है कि जैसे कोई भी भारत से बाहर का राज्य है, ठीक है, भारत से बाहर का कोई भी स्टेट हो गया, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो संसद जो है उसको जो है अपने देश में विलीन कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 2 में बस यही बताया गया है कि जैसे कोई भी राज्य है जो भारत से, जो क्षेत्र है, या फिर जो भारत से बाहर का है, अगर वो चाहे कि मतलब मुझे भारत में मिलना है, तो जो है अनुच्छेद नंबर 2 के तहत जो है संसद उस बाहरी क्षेत्र को जो है अपने देश में जो है विलीन कर सकती है। तो इसको हम एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम जो है वो 1975 से पहले भारत का राज्य नहीं था। ठीक है, 1975 में संशोधन हुआ था, 36th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू जो है 1975 में जो है सिक्किम भारत का जो है राज्य बना था। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या कह सकते हैं कि जो कोई भी देश जो है, कोई भी राज्य जो है वो जो भारत से बाहर का हो, अगर उसे वो भारत में मिलना चाहता है तो संसद जो है अधिकार रखती है कि उस राज्य को, उस क्षेत्र को जो है भारत में मिला सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 3 की। अनुच्छेद नंबर 3 यानी आर्टिकल नंबर 3 में ये बताया गया है कि संसद जो है चाहे तो
किसी भी देश के में जो है कोई भी परिवर्तन कर सकती है, छोटा मोटा परिवर्तन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करनी है, दो राज्यों को अलग करना है, फिर दो राज्यों को मिलाना है। ये सभी चीज़ें जो है संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के तहत जो है संसद जो है कर सकती है। जैसे बिहार है तो बिहार से जो है टूटकर बना हुआ है झारखंड, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से टूटकर बना है छत्तीसगढ़। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से जो है टूटकर बना है उत्तराखंड, ठीक है। और एक लास्ट हमारा रह गया वो है पेप्सू। पेप्सू जो है क्योंकि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, जिसके अंदर जो है ये बड़ा सा एक राज्य था, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जो है मिलकर जो है पेप्सू नाम कहलाता था ये राज्य, ठीक है। इतना बड़ा राज्य था। तो इसको जो भी है जो तोड़कर जो है 3 राज्यों में परिवर्तित किया गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो पेप्सू को जो है तोड़कर 3 राज्यों में जो है कन्वर्ट किया गया था। क्या नाम था? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा। बिहार से जो है टूटकर बना था झारखंड, मध्य प्रदेश से टूटकर बना था छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश से टूटकर बना था उत्तराखंड, और पेप्सू से टूटकर बने थे 3 राज्य, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की। अनुच्छेद नंबर 4 यानी आर्टिकल नंबर 4 में ये कहा गया है कि जो आर्टिकल नंबर 3 और 4 का जो प्रयोग है वो 368 अनुच्छेद से जो है बाहर रखा जाएगा। 368 अनुच्छेद से बाहर रखा जाएगा, इसका मतलब ये है कि जब भी संसद का प्रयोग होगा किसी भी बाहरी देश को, जैसे आर्टिकल नंबर 2 किस लिए यूज़ होता है? किसी भी बाहरी देश को जो है राज्य में मिलाने के लिए। और आर्टिकल नंबर 3 किस लिए यूज़ होता है? किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जो है परिवर्तन करने के लिए। इन दोनों ही अनुच्छेदों का प्रयोग करते समय जो है जो राष्ट्रपति है उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। उसके पुनर्विचार या फिर वो उस चीज़ को करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो उस चीज़ का कोई जो है निर्णय नहीं लिया जाएगा। उस चीज़ को जो है उसको जो है इसमें राष्ट्रपति को जो है इस डिसीजन में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 4 था। तो एक बार फिर से हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 1 to 4 में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 1 में जो है ये कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक है। एक यूनियन है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। अब आर्टिकल नंबर 2 में क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 2 में ये बात बताई गई है कि कोई भी राज्य जो भारत से बाहर का हो, कोई भी क्षेत्र जो भारत से बाहर का हो, अगर वो जो है भारत में विलीन होना चाहता है तो संसद जो है उनको जो है विलीन करने का जो है अधिकार रखती है। अनुच्छेद नंबर 3 में ये बताया गया है कि भारत के किसी भी राज्य की जो है सीमा में, क्षेत्रफल में किसी भी तरह का परिवर्तन करना चाहे तो जो है संसद जो है उस चीज़ को कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 4 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करते समय जो है राष्ट्रपति की भूमिका नगण्य हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति के का पुनर्विचार, राष्ट्रपति की जो है हाँ या ना जो है मैटर नहीं करती इस अनुच्छेद, इन दोनों अनुच्छेद का प्रयोग करते समय, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है आज संविधान का भाग नंबर 1 जो है समझ में आया होगा। भाग नंबर 1 बहुत ईजी था, छोटा सा था, जल्दी से कवर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जाने के लिए बेल आइकन दबा दें। और साथ में जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, या फिर फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं लर्नर पेज के नाम से, ठीक है। ताकि आपको जो है इनसे रिलेटेड जो है और पोस्ट वगैरह मिलती रहें, और जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।